अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लें जी स्टूडेंट्स, आपका जो मैथ का पेपर है। और जिस तरह मेरी एक आदत होती है सारे के सारे वर्जन में से क्वेश्चन निकाल के एक जगह इकट्ठा करके समझा देते हैं। तो बेटा जैसे आपको बाकी पेपर की दिए, मैं कमेंट पढ़ रहा था, अभी भी मैंने कमेंट पढ़े हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, जो आपने बताया था सारा वही आया है। बेटा इसी कमेंट्स को पढ़ने के लिए, मतलब आप यही बात सुनने के लिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, इसीलिए मेरी भी मेहनत होती है। तो बेटा आज ख़ास तौर पे आज हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपका पेपर मैथ का था। मेहनत से मुराद ये है कि आज मैंने भी, आप यकीन करें, मैंने भी स्कूल से छुट्टी की है। और मैथ वाले जो हमारे टीचर हैं सर अवैस, जो मैथ करवाएंगे आपको इस वीडियो में, उन्होंने भी छुट्टी की है सिर्फ इसलिए कि जी आज हम अपने चैनल पे अपने बच्चों की मैथ की ऐसी तैयारी करवाएंगे कि उन्हें पता चलेगा कि एक ऐसा चैनल है जो ना सिर्फ सारे क्वेश्चन देते हैं बल्कि समझाते भी हैं। और आप ये वीडियो, मैं तो सारे चैनल पे देख के बैठा हूँ, आप देख लीजिएगा बाद में। मतलब किसी ने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, किसी ने कोई छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और इंशाल्लाह ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके सुबह पेपर में आने वाले हैं। और आपको इसमें मेहनत करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आप कापी पेंसिल लें, चाय का कप साथ लें, वीडियो सुनते रहें, साथ साथ करते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके 100% पेपर होगा। तो बेटा वीडियो को आपने आज लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेटा वीडियो को लाइक किए बगैर कोई ना जाए, क्योंकि यूं समझ लें आज मैं नहीं आपको पढ़ा रहा, हमारे गेस्ट टीचर हैं, जैसे मेहमान टीचर हम बुलाते हैं ना सर अवैस को। तो उन, क्योंकि उनको मैंने वादा किया है कि सर जैसा आप पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा आपको लाइक भेजने वाले हैं आज। तो उनसे चैलेंज है, चाहे आप वीडियो के बाद कर दीजिएगा, लेकिन आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना है, कमेंट में बताना है कि सर आप, सर ने कैसा पढ़ाया। और आप आज मैंने देखना है कि आप गेस्ट की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो और आपने बेटा लाइक्स ज़रूर देने हैं सर को, ठीक है। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट उनसे की हैं, वो थोड़े से बिजी होते हैं, तो ये वीडियो तैयार किया। और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, यूँ समझ ले आपका पेपर 100% तैयार हो जाएगा। और सुबह यही क्वेश्चन आने हैं। तो बेटा बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू कर दें। और हाँ बेटा, आपने वीडियो को दूसरे दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि जिसे कुछ भी नहीं आता आज वो भी मैथ कर लेगा इंशाल्लाह। तो वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द जर्नल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम ज़रबी सिलसिलों को बोलते हैं, और उसने अगर हमें एक जर्नल टर्म दी गई है ए एन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -3 की पावर n प्लस 1। अगर ये हमारे पास कोई एक जनरल टर्म हो तो जो पहली चार टर्म्स हैं वो निकालनी है, मतलब पहली चार रकमें आपने फाइंड करनी है। तो इसमें बेटा परेशान नहीं होना। जो n है ना, यहाँ पर जहाँ पर आपको n नज़र आ रहा होगा, आपने n की वैल्यू एक दफ़ा आपने 1 पुट करनी है, एक दफ़ा आपने n की वैल्यू 2 पुट करनी है, n की जगह पर आपने 3 पुट करना है, और एक दफ़ा 4 पुट करना है। आपने चार सिलसिले, चार 4 टर्म्स निकालनी है ना, तो आपने n को एक दफ़ा 1 2 3 4 पुट कर देना है। टर्म यही लिखनी है जैसा कि आपके पास टर्म थी, क्या जनरल टर्म, वो ए एन थी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -3 और पावर n प्लस 1 था। तो हमने जैसे अभी डिसाइड किया था, सबसे पहले जहाँ पर n लिखा होगा हम वहाँ पे 1 पुट करेंगे। देखो यहाँ पे n लिखा हुआ है ना, n की जगह आपने 1 लिख देना है। फिर 2 मल्टीप्लाई -3, किसी भी नंबर को नहीं छेड़ना, सिर्फ जहाँ n लिखा हुआ है आपने वहाँ पे 1 लिखना है बस। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कैसे होगा, देखो ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब ये देखिए -3 था, ये इनको सॉल्व करें, 1 प्लस 1 क्या होता है 2। अब देखें तो 2 मल्टीप्लाई, अब सोचे -3 की पावर 2, -3 की पावर 2 का मतलब पता क्या होता है कि आपने -3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जार क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर -3 की पावर 2 लिखी हुई है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9। अब देखिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है बेटा, 18। तो ये देखिए ये सेम इसने पहले n की जगह पे 1 लिखा, फिर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, -2 की पावर अगर हम -3 की पावर 2 लें तो क्या बनता है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले को देखो, अगर हम इसी तरह हम जो हमारे पास जर्नल टर्म थी हमारी,
अब वो n की जगह पर अब हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो पुट करके देखते हैं क्या होता है जी। ये देखिए जी, ये टर्म थी n, अब हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 2। सोचें और से कि a, n की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -3, और n की जगह क्या लिखूंगा, 2 + 1। कितना हो गया बेटा, अब 2 + 1 क्या होगा, ये वाला 2 एज इट इज आया, मल्टीप्लाई -3 की पावर 2 + 1 इज 3। अब -3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि -3 को आपने 3 दफा लिखना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 3 क्या होगा, 9, आगे -3 रह रहा है अभी। ये प्लस माइनस क्या होंगे बेटा, माइनस, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27। तो यहाँ पर -3 की पावर 3 होगी, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -27। अब माइनस और ये वाला प्लस के साथ जो 2 है उसके साथ प्लस का साइन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या बनेगा, -27 2 जार 54। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। तो आसान चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट बारी किसकी आती है, आपके पास सेकंड टर्म क्या निकल आई, 54। अब थर्ड, थर्ड की बात करते हैं। अब एन की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 3। तो वही जहाँ पर एन लिखा होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 3। 3 + 1 क्या हुआ, 4। अब -3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि हमने -3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करना है। ये देखो -3 को मैंने 4 दफा मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हुआ, प्लस, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 9। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हुआ, प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 9। अब 9 और ये भी प्लस का 9, ये भी प्लस का 9, आपस में हो क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई। 9 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 81। क्लियर। अब ये जो हमने 3 की पावर 4 ली थी उसका आंसर आया 81। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 162। अब हमारे पास क्या रहेगी, फोर्थ टर्म रहेगी। जब हमने फोर्थ टर्म निकालनी होती है तो अब आप बताएं क्या करेंगे, एन की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 4। वेरी गुड। जब एन की जगह हम 4 पुट कर रहे होंगे तो देखिए, देखिए ए, यहाँ पर एन की जगह मैंने 4 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, और यहाँ पर एन की जगह दोबारा 4 + 1 आ गया। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई -3 एज इट इज, 4 + 1 क्या होता है, 5। अब -3 की पावर 5 का मतलब, -3 को ये देखो ये 4 दफा लिखा हुआ है ना, मैं यहीं पर ऐड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई -3। अब 5 दफा लिखना, 5 का मतलब 5 दफा लिखना पड़ेगा। ये तो 81 आ गया था, 81 को फिर -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आता है -243। कैलकुलेटर पे करोगे ना तो ये आंसर आएगा। तो जहाँ पर -3 की पावर 5 लिखी हुई है वहाँ पे -243 लिखूंगा। क्लियर, ऐसे। अब इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -486। क्लियर हुआ। एक दफ़ा इसको साथ प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है आपने, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम वैसा ही एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखिए, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालना है और जनरल टर्म सोच लें क्या है। जनरल टर्म हमारे पास है कि a⁴n = 7 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या आ गया, 1/7, और पावर आ रही है n-1। 4 टर्म्स निकालने हैं। 4 टर्म्स का मतलब क्या होगा बेटा, ए की वैल्यू, की वैल्यू, सॉरी सॉरी, एन की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3, और एक दफ़ा एन की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे। अगर 1 निकालनी है तो 1 लिखेंगे एन की जगह पर, 7.1/7 एज इट इज़ आ जाएगा। और अब n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पहले 1, 1 - 1। देखें 7.1/7, और 1 - 1 को सॉल्व करो तो आंसर आता है 0। याद रखना, किसी की भी पावर अगर 0 आती है, कोई भी नंबर है, यहाँ पर p की पावर 0 आ जाए, यहाँ पर 2 की पावर 0 आ जाए, यहाँ पर -7 की पावर 0 आ जाए, सब का आंसर 1 होता है। याद रखना, ये सब का आंसर क्या होगा, 1।
तो इसका मतलब ये जो सारी वैल्यू है, इस सारी वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो 7 को आपको पता है डॉट का मतलब हमने क्या समझा था अभी, मल्टीप्लाई, 7 1 जार 7। क्लियर, ये देखिए क्लियर हो गया। देखो 7 पावर 0 थी, 1 हो गया, यहाँ पे 1 लिखा, 7 1 जार 7। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट की बारी बात करते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो उसमें हमने n की जगह पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो देखो टर्म हमारे पास क्या थी, ये वाली टर्म है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जहाँ पर हमारे पास n लिखा होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो अब सोचते हैं, देखें a जहाँ पर लिखा हुआ था वहाँ पर मैं 2 पुट करूँगा, 7.1/7। अच्छा अब पावर सोचें, n की जगह क्या आ जाएगा, 2 - 1। क्लियर, मैं इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब 7.1/7, 2 - 1 क्या होता है बेटा, 2 - 1 = 1। तो अब किसी की पावर 1 हो तो वैल्यू एज इट इज रहती है, तो 7.1/7 एज इट इज आ जाएगा। किसी की पावर 1 थी, मैंने कहा था अगर 1 हो तो ये वाली वैल्यू सारी एज इट इज आ जाएगी। अब देखें ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 7 की कटिंग हो रही है 7 से, 7 1 जार 7, 7 1 जार 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 1 1 जार क्या आता है, 1। नीचे 1 आए उसको हम लिखते नहीं है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बारी है कि अगर हम 3 पुट कर दें जहाँ पर हमारे पास n लिखा हुआ है। अब सोचते जाएं, आपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी है। जहाँ पर 1 लिखा होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 3। तो पावर क्या बनेंगी सोचें, देखें सॉल्व करते हैं। सॉरी एक एन की जगह हमने 3 लिखा, 7.1/7 और उसकी पावर n की जगह हमने 3 - 1। अब देखें 7.1/7, 3 - 1 = 2। अब इसका पावर लेने का तरीका क्या होगा, 7। पहले हम 1 की पावर लेंगे, 1 की पावर 2 का मतलब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 1 जार क्या होता है, 1। तो ऊपर तो आ गया 1। अब 7 की पावर लेनी है 2, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 7 7 जार 49। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 49। अब कटिंग देख लें होती है तो 7 1 जार होता है 7, और 7 के टेबल में 49 जो 49 है वो 7 पर आता है। तो मेरे पास क्या ऊपर ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ओवर, नीचे क्या बचा हुआ था 7, तो 1/7 आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि हमारे पास जहाँ n लिखा होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। फोर्थ टर्म निकालनी है ना अब हमने, तो 4 टर्म के लिए अब हम जहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ था वहाँ पे 4 लिखेंगे, 7.1/7 और n की पावर 4 - 1। तो 7.1/7, अब 4 में से 3 चला जाए तो बेटा क्या बचता है हमारे पास, सॉरी 4 में से 1 चला जाए तो 3 बचता है। 7.1 की पावर 3, 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आंसर आता है। अब जब हम 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो सोचें क्या होगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 × 7 × 7। क्लियर, अब 7 7 जार तो हो गया 49। अब 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनता है 343। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है 7, वहाँ 7 की पावर 3 हम लिख देंगे 343। अब 7 की कटिंग करते हैं, 7 1 जार 7। अब 749 जार कैलकुलेटर पे करोगे ना, आपने कैलकुलेटर पे 343 को लिखना है और 7 डिवाइड कर देना है, तो 49 आंसर आएगा। तो हम 1/49 लिख देंगे। क्लियर, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये उससे भी आसान है। अब देखो एन की जनरल टर्म दी हुई है, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो फर्स्ट 4 टर्म का मतलब है कि हमने 1 2 3 4 एन की जगह पे पुट करना है। एक दफ़ा हम 1 पुट करेंगे, देखिए मैं लिखता हूँ, a पावर n है इक्वल टू 4 × 3 पावर n - 1 है। तो जब मैंने a की वैल्यू जब 1 पुट करनी है तो क्या होगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, 4 × 3, n की जगह 1 - 1,
तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 माइनस 1 क्या होता है 0। हमने अभी देखा था कि जिसकी भी पावर 0 होगी उसका आंसर क्या आएगा 1। तो 4 1 जार क्या होगा बेटा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट की बारी करते हैं। जनरल टर्म लिख के हम लिखते हैं, दोबारा से मैं लिखता हूँ ए एन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n माइनस 1 है। तो अब 2 सेकेंड टर्म निकालनी है तो 2 लिखेंगे n की जगह पर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर n की जगह पर 2 माइनस 1। तो ए टू इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर लो। 3 सॉरी पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 1 इज 1। 3 की पावर 1 मैंने कहा था कि जिसकी पावर 1 हो वो वैल्यू एज इट इज आती है। तो 4 3 ज़र क्या आएगा हमारे पास 12। तो ए टू हमारे पास क्या निकला 12। इसी तरह अगर मैं ए थ्री निकालना चाहूँ तो पहले मैं टर्म लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। n माइनस 1। तो ए थ्री इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब देखो थर्ड लिखा है ना n की जगह 3 माइनस 1। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, एन 3 माइनस 1 क्या होता है मेरे पास 2। अब आपको पता है कि 3 की पावर 2, 3 पावर 2 का मतलब 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ार 9। ठीक है, अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आता है बेटा 36। क्लियर हो गया। इसी तरह अब जब आप 4 वाले में पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे। एन की जगह पर मैं कर देता हूँ इसको। तो इसमें क्या होगा कि जहाँ पर हमारे पास एन लिखा हुआ है वहाँ पर हम 4 पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 का मतलब क्या होता है बेटा 3। पावर में क्या आ जाएगा 3। 3 की पावर 3 क्या होती है 3 पावर 3 का मतलब 3 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करना। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 27। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 108। क्लियर। तो ये A4 हमने निकाल लिया। तो ये आसान से क्वेश्चन है, इनको दो ये आए हुए हैं सारे आपके पेपर में। जी तो बेटा डिवीजन वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को इशू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखें ना कि डिवीजन है, डिवीजन में हमने देखना होता है सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर है मेरे पास एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। ये ना हमारे पास डिवीजन साइन के अंदर रहती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और जो बाहर वाली वैल्यू होती है वो एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आती है। ठीक है, अब x माइनस वाई है जो कि डिवाइड हो रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे। पहला स्टेप ये होता है कि मेरे पास देखें यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है एक्स क्यूब अंदर। अब एक्स क्यूब बनाना है x से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट वैल्यू x, x से मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर एक्स क्यूब में आए। मतलब देखें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर और ये एक्स की पावर 1 दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे एक्स क्यूब। तो यहाँ रखेंगे हम एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा एक्स क्यूब। यही एक्स स्क्वायर अब माइनस वाई से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स देखें एक्स स्क्वायर जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या बनेगा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई। अब यहाँ पे तो एक्स क्यूब है तो ये वैल्यू तो नहीं एग्जिस्ट करती मेरे साइन के अंदर। अब इसको मैं बिल्कुल अलग लिख दूंगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई। अब बारी आती है साइन चेंज करने की, जहाँ माइनस होगा वहाँ हम प्लस करेंगे। नीचे वाले में इधर देखें ये प्लस था तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस। ये सेम वैल्यूज़ कट जाएंगी। पहले मैं इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतर आएगी। अब नेक्स्ट बारी हो गई कि हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ। सोचें कि x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर और y आ जाए। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के लिए एक तो मुझे चाहिए x, ये देने दोनों एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, और एक y चाहिए। तो एक्स वाई नंबर हमने डिसाइड किया कि एक्स वाई जब x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर y बनेगा। एक्स वाई ही जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, देखें एक्स वाई जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट साइन चेंज करने की बारी है। यहाँ माइनस प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस, यहाँ प्लस की जगह माइनस, ये सेम कट गए तो एक्स वाई स्क्वायर बना माइनस एक्स वाई की पावर 3। अब सोचें क्या मल्टीप्लाई करूं कि इस वाले x से किसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर बन जाए। तो देखें x है, x
वाई स्केयर बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, मतलब वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखूंगा वाई स्केयर। अब वाई स्केयर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्केयर बन जाएगा। एक्स वाई स्केयर जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई क्यूब बनेगा। अब साइन चेंज किए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गए तो रिमाइंडर इज ज़ीरो। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास जो होती है, इसको हम कोशेंट बोलते हैं, ये हमारे पास आंसर है, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। ये डिवीजन है। अब बड़े मज़ेदार और बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। अब देखें कि x माइनस वन हमारे पास, x माइनस वन ओवर एक्स दिया हुआ है 7 के इक्वल। कहता है जी एक्स स्केयर और वाई स्केयर फाइंड करके दे। जब एक्स स्केयर और वाई स्केयर फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है फाइंड, तो स्केयर चाहिए ना। स्केयर के लिए मैं बोथ साइड पे क्या लूँगा, स्केयर लूँगा। अब आपको एक फार्मूला याद आता होगा, आपके पास एक फार्मूला था ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, याद है ये फार्मूला। तो ये फार्मूला इस लिहाज से खोल देंगे। एक्स स्केयर का मतलब, ए स्केयर का मतलब पहले वाली वैल्यू का स्केयर, फिर दूसरे वाली वैल्यू का स्केयर, दूसरी वैल्यू ये है ना, फिर माइनस 2 फार्मूले का आ गया इस वाला। ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू, बी की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू। 7 का स्केयर क्या होता है 49। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर लोगे तो एक्स स्केयर माइनस 2 एक्स एक्स से कट गया तो इक्वल टू 49। अब एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर चाहिए ना, मुझे 2 तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए था। माइनस 2 है, उधर जाके अपना साइन चेंज कर देगा 49 के साथ जब जाएगा, 49 प्लस 2 तो क्या आ गया 51। तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर था। एक और सेम ऐसा है लेकिन क्यूब वाला है, मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब फाइंड करना है। तो बेटा इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने x प्लस 1 ओवर एक्स लेना है, इक्वल टू उसने वैल्यू आपको दी हुई है 3 माइनस 3, 3 निकालनी है ना, तो यहाँ पे भी और इधर भी क्यूब ले लूँगा बोथ साइड पे। अब क्यूब का फार्मूला क्या होता था, पहले वाले का क्यूब याद करना, प्लस दूसरे वाले का क्यूब, फिर प्लस 3 आता है, फिर पहली वाली वैल्यू, फिर दूसरे वाली वैल्यू, फिर लास्ट में पहली और दूसरी वैल्यू का, फिर पहली और दूसरी वैल्यू का सम, फिर 1 ओवर एक्स की पावर 3 इक्वल टू माइनस 3 की पावर 3। तो अब माइनस 3 की पावर 3 लेंगे, माइनस 3 की पावर 3 क्या आती है बेटा हमारे पास, अब आपने देखा था ना माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 3 3 ज़र 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, फिर प्लस माइनस क्या हुआ माइनस 9 3 ज़र 27, तो यहाँ पे आ गया माइनस 27। एक्स क्यूब प्लस 3 ये कट गया, तो अब देखें जहाँ x प्लस 1 ओवर एक्स है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, माइनस 3 पुट करेंगे, प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब इक्वल टू माइनस 27। अब देखें मुझे चाहिए क्या एक्स क्यूब, ये देखें ये प्लस और माइनस क्या हो गया हमारे पास माइनस, ये यहाँ पे माइनस 3 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 27। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 27, ये माइनस का 9 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, माइनस 27 प्लस 9 माइनस 18 हमारे पास आंसर आता है। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी बड़ा आसान सा है। क्यूब लेना है ना हम लोगों ने, जब क्यूब लेना है तो क्या करेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू दी गई है इक्वल टू 12 है, इधर भी मैं क्यूब ले लूँगा, इस साइड पे भी क्यूब लूँगा। अब दोबारा ध्यान से, पहले वाले का क्यूब प्लस 3 पहले वाली वैल्यू, दूसरे वाली वैल्यू प्लस, और फिर क्या आएगा पहली प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर, और पहली और दूसरी वैल्यू, फिर प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3 इक्वल टू 12 का क्यूब लोगे तो 1728 कैलकुलेटर पे आएगा, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। फिर एक्स क्यूब एज इट इज़ ये वाला, ये एक्स और एक्स कट गए तो प्लस 3
x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी 12, 1/x की पावर 3 यही आएगी 1728 एज इट इज़। x पावर 3 प्लस 12 3 ज़र क्या होता है बेटा 36 प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 1728 आया। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 1728। 37 इधर प्लस हो रहा था उस साइड पे जाके -36। अच्छा अब इन दोनों को माइनस किया तो 1692 हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। सेम इसी तरह एक और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x है इक्वल टू 10 है, स्केयर चाहिए ध्यान से, तो इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लिया। फार्मूला खोलते हैं, पहले वाले का स्केयर प्लस दूसरे वाले का स्केयर माइनस टू, ए का मतलब पहली वैल्यू, बी का मतलब दूसरी वैल्यू, और 10 का स्केयर क्या होता है 100। तो ये हमारे पास x से कट गया, तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2 है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +2। तो 100 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास बेटा 102। तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू फाइंड हो गया। ये बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है कि x दिया हुआ है y निकालना है। तो देखें x इक्वल टू 2y -5/4 है, तो हमारा टारगेट y निकालना है। बेटा जब y निकालना हो ना तो जो वैल्यूज़ हैं सारियों को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। इस तरह कि जो डिवाइड हो रही होगी वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रही होगी वो डिवाइड, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, तो करते हैं। अब 4 है, पहले ओवर को ख़त्म करते हैं। 4 उधर जाएगा y के पास, डिवाइड हो रहा था ना, x के पास जाएगा तो 4x हो जाएगा इक्वल टू 2y -5। 4x अब -5 y निकालना है ना, तो -5 है, इधर आगे क्या हो गया +5 इक्वल टू 2y। अब फिर वो y के साथ सिर्फ 2 रह गया। अब 2 का काम क्या मल्टीप्लाई है, उधर पूरी वैल्यू के नीचे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट की बारी है हमारे पास के, अब देखें x इक्वल टू 3y -9/2 है। 2x से जाके मल्टीप्लाई हुआ, पहले ये देखें डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया, 2x इक्वल टू 3y -9 हुआ। अब y चाहिए, 9 एक्स्ट्रा वैल्यू है, 9 उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 3y। अब y के साथ 3 है, 3 बचाना है, y बचाना है तो 3 जाएगा और 2x प्लस 9 के नीचे आके 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें, x इक्वल टू 2y -10/3 है, तो 3 है, 3 जाके पहले x से जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 3x इक्वल टू 2y -10। अब किसकी बारी है -10 उधर शिफ्ट करेंगे, +10 हो जाएगा 2y। अब क्या हटाना है 2 हटाना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो ये सिंपल हमारे पास y के आंसर निकल आएंगे। आसान तरीन क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है कि जी 11m-17n दिया हो और इक्वल टू 15 हो, n की वैल्यू उसने दी है 3। बेटा जहाँ n है ना वहाँ पे आपने 3 पुट करना है। 11m-17, n की जगह पे हमने 3 पुट किया इक्वल टू 15। 11m-17 3 ज़ार क्या हुआ 51 इक्वल टू 15। असल टारगेट m है, वो हिसाब। अब -51 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 51 हो जाएगा। m इक्वल टू 51 और 15 को मल्टीप्लाई करो तो 66। m इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 11 आगे डिवाइड होगा तो क्या बनेगा मेरे पास 66 पे 11 को डिवाइड करो तो 6 आंसर आता है। नेक्स्ट सेम वैसे ही क्वेश्चन, ये अब आपने बोलते जाना है साथ के साथ। ठीक है। 4y -12/3, पहले 3 जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3x इक्वल टू 4y -12। 3x इक्वल टू 4y, सॉरी माइनस जो है आपके पास -12, पहले उसको ले आओ इधर आके +12 करो तो 4y कितना, अब 4 को ठिकाने लगाना है, y इक्वल टू 3x प्लस 12 ओवर क्या आ गया 4। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हमज़ाद मसवाते हैं, हमज़ाद मसवातों को ना सॉल्व करना है। एक्स और वाई दिया गया होता है, एक्स और वाई जिन दो इक्वेशंस में हो ना वो होते हैं हमज़ाद मसवाते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा ना,
तरीका जो सा है वो सब्स्टिट्यूशन का बताया गया कि मेथड जो सा है वो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूशन को समझना है आपने कि अगर फ़र्ज़ करो आपके पास ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये लिख दी और एक इक्वेशन ये लिख दी, ठीक है। इसमें सिंपल इक्वेशन कौन सी है, x प्लस 2y। आपने ना सिंपल इक्वेशन को उठाना है, x प्लस 2y इक्वल टू -10। यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लो, माइनस का 2 -10 माइनस का 2 प्लस का 2y है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2y। एक इक्वेशन से निकाल ली x की वैल्यू। अब दूसरी इक्वेशन में लिख देता हूँ पहले, 3x माइनस 2y इक्वल टू -6, ठीक है। बेटा जहाँ पर x लिखा हुआ है ना, वहाँ पर x की पूरी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। देखो 3x की जगह पर ब्रैकेट में लिख दो -10 माइनस 2y, x की जगह पर x की वैल्यू लिखी, लास्ट में ये जो वैल्यू बची हुई थी वो लिखी -2y इक्वल टू -6। सिर्फ मैंने क्या किया, x की जगह पर x की वैल्यू लिखी। इसको सॉल्व करें, 3 जब -10 से मल्टीप्लाई होगा तो -30, 3 जब -2y से मल्टीप्लाई होगा तो -6y, फिर -2y इक्वल टू -6, ठीक है। अब -30 -6y -2y सेम साइन हो तो आपको पता है ना, ऐड करते हैं लेकिन साइन वही रहता है। 8 और 2 क्या, 6 और 2 क्या हो गया, 8y इक्वल टू -6। अब टारगेट y निकालना है, तो 30 जो सा है माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 30 हो जाएगा ना। यहाँ क्या बचा हुआ था, -8y, -8y इक्वल टू 30 में से 6 निकाल दो तो आपके पास क्या बचते हैं, 24 बचते हैं। अब y इक्वल टू, अब -8 जाके जब 24 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, y इक्वल टू -8 3 ज़ार होता ना, तो -3 आंसर आ जाएगा। तो y का आंसर क्या है, -3। अब जो आंसर आ गया ना y का, उसको अब y तो निकाल लिया हमने, x रह गया ना। x निकालने के लिए आप यही वाली इक्वेशन यूज़ करो, x इक्वल टू -10 माइनस 2y, ये इक्वेशन थी ना। तो x इक्वल टू -10 माइनस 2y की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, -3, ठीक है। तो x इक्वल टू -10, ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 ज़ार 6। तो x इक्वल टू 10 में से 6 चले गए तो माइनस का 4, x का आंसर आ गया -4, y का आंसर आ गया -3। सोल्यूशन सेट में हमेशा पहले x लिखते हैं, बाद में y, x की वैल्यू -4 लिख दी और y की वैल्यू हमने 3 लिख दी, -3 लिख दी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, आसान तरीन। एक और क्वेश्चन भी आगे आएगा, जिसको भी समझ नहीं आई फिर दोबारा एक दफ़ा वहाँ से समझना। अब एक और मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन ही, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, ये उससे भी आसान है। दो इक्वेशंस दी गई हैं, अब दो इक्वेशन हैं, सोचें मेरे पास है x प्लस 3y इक्वल टू 11, एक है 4x माइनस 7y इक्वल टू 6। इधर y के साथ 3 आ रहा है, इधर y के साथ 7 आ रहा है। मैं y ही क्यों सिलेक्ट किया, y इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि एक के साथ प्लस था, एक के साथ माइनस, दो डिफरेंट साइन है ना, ताकि मैं जब माइनस करने लगूं, एडिशन करने लगूं तो वो कट जाए। अब y के साथ 3 है, इधर y के साथ 7 है। अब सोचें कोई दो नंबर ढूंढें जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं, y के साथ भी सेम नंबर आ जाए, नीचे वाले y के साथ भी, ऊपर वाले y के साथ भी सेम नंबर आ जाए। तो अब क्या करें, अब हम लोग x के साथ वैल्यू को, वो जो पहली वाली इक्वेशन है उसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें x प्लस 3y इक्वल टू 11 है ना, इधर भी मैं 7 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 7 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों, 7 3 ज़ार 21 होगा। एक और देख लेंगे उधर दोबारा, नीचे वाली इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस 7y इक्वल टू 6, इधर भी मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों किया देखिएगा, अब जब सॉल्व होगा ना समझ आएगा आपको। 7x से मल्टीप्लाई हुआ तो 7x, 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 21y इक्वल टू 77, इन दो को मल्टीप्लाई किया ना तो 77। इसी तरह 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12x माइनस 7 3 ज़ार 21y। अब कुछ समझ में आया, 6 3 ज़ार 18,
देखो इधर भी 21y, इधर भी 21y, मैंने सेम कोफिशिएंट करने थे प्लस माइनस के साथ, ताकि ये कट जाएं। कट गए ना प्लस का और माइनस का। 12 और 7 कितने हो गए मेरे पास, 19x, और ये दोनों को ऐड किया तो 95 हो गया। तो x इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 19, 19 मल्टीप्लाई हो रहा है 95 के नीचे डिवाइड हुआ, तो x इक्वल टू 5। x का आंसर अब 5 निकला है। अब आप सिंपल जो पहली वाली इक्वेशन थी ना, x, आपके पास 4 इक्वेशन, आप जिस मर्जी में पुट करेंगे आंसर सेम आएगा। पहली जो सिंपल 3 नज़र आ रही है उसमें पुट कर देते हैं। x का आंसर था 5 जो कि निकाल चुके हैं, प्लस 3y इक्वल टू 11 था, 3y इक्वल टू 11, 5 उधर गया तो माइनस का 5 हो गया, तो 3y इक्वल टू कितना हो गया 6, तो y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हुआ, तो y इज इक्वल टू 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो y का आंसर आया 2। वो x5 y2, x5 y2। ठीक है, एक और एलिमिनेशन मेथड करते हैं। देखें ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आप लोगों के। आपके पास दो इक्वेशंस, अब ये देखें 3x प्लस 2y इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 8। यहाँ पर x के साथ y के साथ 2y है, डिफरेंट साइन ये है ना y वाले। इधर देखें, इधर अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी कर दूं तो देखें क्या इक्वेशन बनेगी। ऊपर वालियों को मैं एज इट इज लिखता हूँ, 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2y इज इक्वल टू 8 2 जार 16। कट गए ना, इस वजह से y को सेम कर रहे थे, 2y और 2y प्लस का और माइनस कर रहे हैं। अब तो x के वाले देखें दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा 30, तो x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, तो x इक्वल टू 30 को 5 पे डिवाइड करो तो 6, x का आंसर आ गया जी 6। अब कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्जी की उठा लें, पहले वाली उठा लें आसान वाली, x माइनस वाई इक्वल टू 8, जहाँ पर x है वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी 6। अब ऐसा करो माइनस वाई को उधर शिफ्ट कर दो, 6, ये 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y, -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल हमारे पास आना क्वेश्चन थे। वो एक और आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, पहले एक इक्वेशन में से x निकाल लेते थे और दूसरे में पुट कर देते थे। देखें ये पहली इक्वेशन मेरे पास है, सॉरी 2x y इक्वल टू 7, y निकाल लो 7, 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन है ना, लिख लेता हूँ 3x माइनस 2y इक्वल टू 8, y की वैल्यू निकली है ना, तो 3x माइनस 2, जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे y की पूरी वैल्यू लिख दो, 7 माइनस 2x इक्वल टू 8, 3x ये 2 और 7 14, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 2 2 ज़ार 4x, 3x और 4x कितना हो गया मेरे पास 7x माइनस 14 इक्वल टू 8, 7x इक्वल टू 8, माइनस 14 उधर गया तो प्लस का 14 हुआ, 7x इक्वल टू कितने हो गए बेटा मेरे पास 22, तो x इक्वल टू 22/7, x का आंसर निकला है 22/7। y निकालना है तो आपके पास यही वाली है, y इक्वल टू माइनस सॉरी 7 माइनस 2x था ना, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x की वैल्यू क्या थी मेरे पास 22/7 थी, y इक्वल टू 7 माइनस 2, 22 मल्टीप्लाई होंगे तो 44/7, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया 7, ये 7 और 7 मल्टीप्लाई होंगे तो 49, 41 और 1 मल्टीप्लाई होंगे 44 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 44, तो -49 में से 44 चला गया तो 5/7, तो y का आंसर आ गया 5/7। क्लियर, आसान तरीन है। नेक्स्ट थिंग, एक और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए जी, सम ऑफ टू नंबर इज़ 4, दो आदाद का मजमुआ 4,
कोई दो नंबर हैं, फ़र्ज़ करो एक नंबर हमारे पास x है और एक नंबर y है, उन दो को जब x और y को जमा करें तो आंसर आता है 4, ये कह रहा है। दूसरे में कहते हैं डिफरेंस माइनस करना है। फर्स्ट नंबर का टॉयस, फर्स्ट नंबर हमने x लेट किया हुआ ना, और टॉयस का मतलब होता है 2, तो ये बन गया 2x। एंड सेकंड नंबर क्या है y, करना क्या है डिफरेंस, मतलब इन दो के दरमियान माइनस, ऐसे लिखेंगे 2x माइनस y। आता क्या है, इज का मतलब इज इक्वल टू, आना इज इक्वल के बाद क्या आता है 2। एक इक्वेशन बनी मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक इक्वेशन बनी 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्लियर। अब इसको उसी मेथड से सॉल्व कर लो जो मेथड दिया गया था। मेथड क्या था कि पहले जी x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना, तो सॉरी 4, तो y हमारे पास इक्वल टू 4x, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 थी ना, जहाँ y लिखा हो वहाँ पर y की वैल्यू 2x माइनस वाई की जगह पर y की वैल्यू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2। 2x माइनस 4, ये वाला माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस x इक्वल टू 2। ये 2x और 2x कितने हो गए 3x इक्वल टू 2, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4। 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, और x इक्वल टू 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो x का आंसर आ गया 2 हमारे पास। क्या आंसर आ गया 2। अब यही इक्वेशन थी ना जो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो जहाँ पर x लिखा हो वहाँ पे 2 लिख दो, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2 इज़ 2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास x का आंसर भी 2 आ गया, y का आंसर भी 2 आ गया। नेक्स्ट जी, अब सम ऑफ परसेंट एज ऑफ हाइका एंड शफी इज 10 ईयर, मतलब हाइका और शफी दोनों की एज को अगर जमा करें ना तो 10 साल है। अब एक और बात करता है कि शफी जी हाइका से 6 साल बड़ा है, तो शफी की एज बता दो। फ़र्ज़ करो जो शफी है ना, शफी की एज को हम एक्स लेट कर लेते हैं और जो हाइका है उसके वाई लेट कर लेते हैं। उसने हाइका और शफी की एज, हाइका मतलब शफी मतलब एक्स, मतलब प्लस हाइका मतलब वाई इक्वल टू है हमारे पास 10, और कहता है कि जो शफी है, शफी कौन है एक्स है ना, वो बड़ा है हाइका से, तो जब बड़ा मतलब कि शफी में से हाइका की एज को माइनस कर देना तो 6 साल है, 6 साल बड़ा है। एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी हमारे पास। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हो, यहाँ पे 10 नहीं आता है। ठीक है, आपने इसको कॉपी नहीं करना, यहाँ 10 आता है, मैं 10 के लिहाज से सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं देखें, एक तो इक्वेशन आ गया एक्स प्लस वाई, मैं इन एक्स आपने ना एज इट इज़ लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। इनको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस कट गया, एक्स और एक्स क्या हुआ 2x, 10 में से 6, 10 और 6 दोनों सेम साइन ऐड हो जाएंगे 16, तो x इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू 8। क्या आंसर आता है यहाँ पर ना 16 आता है और यहाँ पे 8 आता है। x का आंसर आ गया 8, मतलब शफ़ी का आंसर आ गया, शफ़ी 6 साल का है। और हाइका की बात करें तो ये x की वैल्यू दोनों में से, मतलब फ़र्ज़ करो इसमें पुट कर देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना, तो x का आंसर क्या आया था 8 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10, 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो y का आंसर आ गया 2। तो हाइका की एज ये 2। ठीक है, 2 ईयर हाइका है और शफ़ी है जी 10 साल का। इन दोनों को जमा 8 साल का, दोनों को जमा करो तो 10 साल हो जाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करता हूँ, 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 4 10 पावर 3 3 पावर। अब फैक्टर देखें किस किस के बन सकते हैं। फैक्टर बन सकता है जी 4 का, ये जो 4 है ना इसका फैक्टर बन सकता है। 4 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार, सही है ना। 6 के फैक्टर बन सकते हैं, 2 3 ज़ार 3 1 ज़ार, और 10 के फैक्टर बन सकते हैं 2 5 ज़ार 5 1 ज़ार। सबसे पहले फैक्टर बना लें, ठीक है। अब जहाँ जजेस इसके फैक्टर बनाए हैं ना वो लिखते हैं 3 पावर 6 एज इट इज़,
मल्टीप्लाई 4 की जगह पर 4 के पेयर लिख दूंगा जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थे। 5 तो नहीं बन सकता था, वो एज इट इज। 6 के बने थे, 6 के क्या बने थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसकी पावर 4। 10 के बने थे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसकी पावर 3, 3 पावर 2। देखें अब इनको सेपरेट करते हैं। 3 पावर 6 एज इट इज। ये 2 जोन सा है ना, ये अपनी पावर लेके अलग हो जाएगा, 2 पावर 4। ये वाला 2 भी अपनी पावर लेके अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 पावर 3, ठीक है, ओवर। इसी तरह 2 अपनी 4 पावर लेगा, अलग हो जाएगा। इसी तरह 3 भी अपनी 4 पावर्स दोनों पे सेम जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट 2 अपनी पावर लेगा 3, वो अलग हो जाएगा। 5 अपनी पावर लेके अलग हो जाएगा और 3 पावर 2 एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं आप लोग। क्लियर हो गया। अब जो नंबर सेम है उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, ये दो नंबर बेसिस सेम है ना, 2 एज इट इज, 4 प्लस 4, ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे कौन कौन है, 2 और 2, एक 2 की पावर 4 है और एक 2 की पावर 3 है। अब एक दफ़ा 2 हम लिखेंगे और 4 प्लस 2 कर देंगे, ये वाला सॉरी 3, ये वैसे सेम थी ना 2 और 2, इसकी पावर 4 थी, इसकी पावर 3 थी, ऐड कर दी। और वैसे ढूंढें, ये 3 और ये 3 है, एक दफ़ा 3 लिखकर 4 और 2 इनकी पावर ऐड कर देंगे, लास्ट में 5 पावर 3 बचा हुआ। सॉल्व करते हैं। ये 3 पावर 6 एज इट इज, मल्टीप्लाई अब 2 एज इट इज, 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। इन दो को ऐड करें, 4 प्लस 3 क्या होता है बेटा 7, ठीक है। अब तो मल्टीप्लाई बाय 3 और इन दो को ऐड करें तो 4 प्लस 2 6 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3, ये सेम एज इट इज आ गया हमारे पास। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखें इसमें क्या होता है नेक्स्ट में कि जी अब देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 सेम था लेकिन डिवाइड हो रहे हैं, तो एक दफ़ा 3 लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू की पावर 6 थी, नीचे वाली वाली पावर 6 जब ऊपर आएगी तो वो -6 हो जाएगी। डिवीजन में माइनस करते हैं ना, फिर मल्टीप्लाई। अब बेस ढूंढो सेम 2 और 2 वाली, 2 लिखकर ऊपर पावर क्या थी 8 थी और नीचे पावर 2 की पावर क्या थी 7, जब वो ऊपर आएगी तो -7 हो जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लाई नेक्स्ट की बेस देखो 5, 5 ऊपर भी पावर 3 थी, नीचे वाली जब ऊपर आएगी तो वो भी -3 हो जाएगी। आज इसी तरह 3 पावर 6 माइनस 6 इज 0, 2 पावर्स 8 में से 7 चला गया तो 1, 5 3 माइनस 3 इज 0। जैसा कि अभी हमने देखा था किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है, पावर 1 हो तो वो नंबर एज इट इज लिखा जाता है। 5 पावर 0 इज 1, सारों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 2। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इंतहाई आसान है। देखें 3 की पावर 2 और उसकी पावर है 5, मल्टीप्लाई 5 पावर 4, 9 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर -2। क्लियर। अब देखें सबसे पहले क्या होगा, ये पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। 3 पावर 5 2s आर 10, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 एज इट इज, ओवर 9 के फैक्टर बनते हैं। 9 क्या होता है 3 3s आर 9, 3 1s आर, तो पहले 9 की जगह पर मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर, और बाहर बाहर जो ऊपर पावर 4 थी वो एज इट इज, मल्टीप्लाई 5 पावर -2। अब देखें 3 पावर 10 एज इट इज, 5 पावर 4 एज इट इज, पावर की पावर हमने क्या कहा था मल्टीप्लाई, 3 पावर 4 2s आर 8 एज इट इज, 5 पावर -2 एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा 3 पावर 10, देखें 3 और 3 बेसिस सेम है ना, ऊपर वाला 10 एज इट इज, जब -8 ऊपर आएगा +8 ऊपर आएगा तो -8 हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई 5 पावर 4 ऊपर वाली पावर एज इट इज, -2 जब ऊपर आएगा तो वो +2 हो जाएगा, अपना साइन चेंज करेगा। अब 10 में से 8 चले जाएं तो मेरे पास 2 बचता है। 5 में और +2 क्या होता है 5 + 2 इज 6, 5 की पावर क्या बन जाएगा 6, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका सिंपलिफिकेशन है। क्लियर।
तो इस तरीके से ये आखिरी क्वेश्चन था इसका, सारे अपने अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है बेटा। और बेटा जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो मार्क करके मैं अलग वीडियो में है, आप वहाँ से जाके दे सकते हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो एमसीक्यूज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और बताना है कि आज आपको मैथ पढ़ के कैसा लगा।